होमोजिनिटी। ओके, आई होप जो मैंने आपको कल फीचर्स पढ़ाए थे उनमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लास। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझा चुका हूं। ओके, चलिए समझा चुका हूं, आपसे ही पूछता हूं। ओके, मेरे को बताना, क्योंकि इस जब आप बताओगे तो मेरे समझ में आएगा आप कितना समझे हो। इस बिल्डिंग के अंदर कौन कौन बैठता है? कल्पना, ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, कौन कौन बैठता है? हाँ, वेरी गुड। ओके, तो मतलब कहने, अगर इन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग के अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बैठता है, आई थिंक शी इज करेक्ट, दोनों। और अगर मैं इसको और चीज कहूं, हर लेजिस्लेचर, हर एग्जीक्यूटिव पहले लेजिस्लेचर होता है। हर एग्जीक्यूटिव पहले लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेट को किनारे कर दो, थोड़ा समय में ब्यूरोक्रेट को किनारे कर दो। हर एग्जीक्यूटिव पहले लेजिस्लेचर होता है, मतलब डबल मेंबरशिप होती है। मतलब पहले मैं एमपी का चुनाव जीतूंगा, फिर अगर सत्ताधारी दल में रहा जिसकी मेजॉरिटी आई है और प्रधानमंत्री का कृपा पात्र रहा, प्रधानमंत्री की नजर मेरे पे पड़ी, तो वो मेरे को मिनिस्टर बना सकते। अगर मैं मिनिस्टर बन गया तो मैं एग्जीक्यूटिव बन गया, अगर मैं मिनिस्टर नहीं बन पाया तो मैं लेजिस्लेचर ही था। ओके, तो इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट there is a close relationship between legislature and executive. There is a close relationship between legislature and executive. अब क्योंकि एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी होती है तो बिल्स आसानी से पास, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एग्जीक्यूटिव की मेजॉरिटी है लोकसभा में, बिल्स आसानी से पास होते हैं। हम प्रेसिडेंट फॉर्म गवर्नमेंट में ये नहीं होता है, क्योंकि लेजिस्लेचर सेपरेट होता, कांग्रेस अलग होती है और प्रेसिडेंट अलग होते हैं। तो प्रेसिडेंट अगर जो बिल पास कर रहे हैं और कांग्रेस में अगर दूसरी पार्टी की मेजॉरिटी है तो बिल नहीं पास हो पाता। पूरा का पूरा अमेरिका स्टेलमेट हो जाता है, रुक जाता है, बिल ही नहीं पास हो रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट चाह रहा है ये बिल पास करो, कांग्रेस उस बिल को रोके पड़ी बैठी है। क्योंकि समझ लो, आप ये समझ लो, जैसे कांग्रेस और बीजेपी कभी एक नहीं हो सकते, मतलब दे आर टोटली अपोजिट पार्टीज। भाई एक सत्ताधारी या एक जो भी है, दोनों दीज टू पार्टीज आर अपोजिट पार्टीज। तो वैसे ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हैं अमेरिका में। तो अगर सपोज प्रेसिडेंट डेमोक्रेट का है और वहां की संसद में रिपब्लिकन्स हैं, तो सर डेमोक्रेट जो प्रस्ताव भेजेंगे, जो रेजोल्यूशन भेजेंगे, जो बिल भेजेंगे, रिपब्लिकन कैसे इस पे एग्री करेंगे? यहां पे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव की क्योंकि मेजॉरिटी होती है लेजिस्लेचर में, तो पास कराना आसान होता है। लोकसभा से तो पास कराना आसान हो जाता है, डिपेंड होता है राज्यसभा। अब जैसे मैंने कहा, यू ऑल नो, आपने न्यूज़पेपर पढ़ते भी होंगे, राज्यसभा को पास कराने के बहुत तरीके हैं। ओके, यू नो, मतलब आप जानते होंगे क्या क्या बहुत सारे तरीके हैं। थोड़ा सा परसुएशन भी होता है और परसुएशन के साथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी होते हैं। मतलब एजेंसीज भी हैं, इतनी सारी एजेंसीज हैं, किसी भी एजेंसी को फोन कर दिया वो सुबह आ जाएगी एजेंसी। ओके, आप मेरे ख्याल समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं एक्चुअली लाइव हूँ इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। एजेंसी समझते हैं ना, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, ईडीज हैं एंड ऑल दोस। तो कई बार विपक्ष जैसे कहता है ना कि अरे भाई आपको सब सारे करप्शन हमारे में ही दिखता है। ओके, हेलो, हाँ खुशी, विभा, विभा मैं इसमें लेक्चर में हूँ, आप मेरे को 8 बजे के बाद कॉल करिएगा बेटे। ठीक है, ठीक है। तो मैं, तो गाइस यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, इसे कहेंगे डुअल मेंबरशिप। जो भी एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर होता है। जो पहले सपोज मैं अगर इलेक्शन पे खड़ा हुआ, या मैं इलेक्शन पे नहीं खड़ा हुआ, जैसे सपोज इफ यू आर ए ब्यूरोक्रेट, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप अपने बहुत एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट हैं और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम आपको मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो आप 6 महीने तक तो मिनिस्टर बन सकते हो। 6 महीने के बाद क्या होगा, किसी भी एक हाउस से आपको चुन के जाना पड़ेगा। जैसे ही आप हाउस के चुनेंगे आप लेजिस्लेचर बन जाएंगे। तो यहाँ पे मिनिस्टर वही हो सकता है जो कि लेजिस्लेचर का पार्ट है। अमेरिका में ये नहीं होता। अमेरिका में अमेरिका में प्रेसिडेंट किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है और उसका कांग्रेस से लेना देना कोई नहीं। और यहाँ न्यू स्टूडेंट समझ जाइए, अमेरिका संसद को कांग्रेस कहा जाता है। मतलब ये कांग्रेस, मतलब ये वाली कांग्रेस नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अमेरिकन पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। तो वहां के मिनिस्टर कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रखते। यहाँ के मिनिस्टर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया
तो मिनिस्टर तो जाएगा ही जाएगा, पूरी सरकार चली जाएगी। दे स्विम एंड सैंक टुगेदर। समझ में आ गया ना ये अब तक कॉन्सेप्ट? क्योंकि गाइस यही सारे कॉन्सेप्ट प्रेसिडेंट में आएंगे, यही सारे कॉन्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर में आएंगे, और यही सारे कॉन्सेप्ट पार्लियामेंट में आएंगे। रट जाएंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको। ओके, लिख लीजिए। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर होता है क्लास, ये अगर प्राइम मिनिस्टर हेल्स फ्रॉम लोकसभा, मतलब इसको ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिस हाउस से होगा वो उस हाउस का ऑटोमेटिकली लीडर हो जाता है। नरेंद्र मोदी किस हाउस से हैं? लोकसभा से हैं। तो लोकसभा का लीडर कौन हुआ? नरेंद्र मोदी। मनमोहन सिंह किस हाउस से थे? राज्यसभा से थे। मनमोहन सिंह लोकसभा से नहीं थे, ओके, वो राज्यसभा से थे, तो ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द लीडर ऑफ राज्यसभा। तो कांग्रेस ने लोकसभा का अलग लीडर अपॉइंट किया। भले ही मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, बट ही वाज द लीडर ऑफ राज्यसभा। तो ये ऑटोमेटिकली है, प्राइम मिनिस्टर जिस हाउस से होता है वो उस हाउस का लीडर होता है। पर 99% मतलब ऑलमोस्ट ये मान के चलो 95% प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से ही होता है। बहुत कम ऐसा वो बना है जब प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से होता है। जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा से चुने गए, आपके इंदिरा गांधी भी एक बार राज्यसभा से चुनी गई थी, ठीक है। देन आपके इंद्र कुमार गुजराल भी राज्यसभा से चुने गए थे। तो बहुत कम ऐसा हुआ है जब राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। प्राइम मिनिस्टर 99% लोकसभा से चुना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस, लोकसभा। ओके, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, वन इज लोकसभा, अनदर इज राज्यसभा। लोकसभा के टेन्योर क्या होता है? 5 इयर्स का टेन्योर होता है, या जब तक जो सरकार है वो मेजोरिटी रखती है, या मैक्सिमम 5 इयर्स। राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, ओके, परमानेंट हाउस होता है। ये समझाएंगे क्यों परमानेंट हाउस है, मैं आपको आगे जब पार्लियामेंट में बताऊंगा क्यों परमानेंट हाउस है राज्यसभा। कि ये इमरजेंसी है, सपोज लोकसभा किसी कारण से नहीं बन पाई रही और एकदम से कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जहां कानून पास कराना है, तो कौन कानून पास करेगा? राज्यसभा। तो एक हाउस होना चाहिए परमानेंट। तो राज्यसभा हमारे यहाँ परमानेंट, डिटेल से आपको पार्लियामेंट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो लोकसभा 5 इयर्स होती है, बट 5 ईयर के बाद ये लोकसभा क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, ओके, डिसॉल्व हो जाती है। यस, एक तरह से हाँ, इसे बैकअप तो नहीं कह सकते, पर इमरजेंसी में बैकअप, इमरजेंसी में बैकअप। जैसे फॉर एग्जांपल एक आगे की चीज बता रहा, क्योंकि आपने बोला है हो सकता है कुछ नए बच्चों को ना समझ में आए, पर पार्लियामेंट में समझा दूंगा, पार्लियामेंट तक समझ में आ जाएगा। जब कभी नेशनल इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो नेशनल इमरजेंसी को कितने समय के अंदर पार्लियामेंट से पास हो जाना चाहिए? 6 मंथ या 2 मंथ्स? 1 मंथ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेशनल इमरजेंसी को 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट में पास हो जाना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी। नेशनल इमरजेंसी को, नेशनल इमरजेंसी समझते हैं? मैंने अब तक क्या बताया था? फेडरलिज्म में पावर किस किस में बटी होती है? यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, ठीक है। पर जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सेंटर की पावर स्टेट्स में आ जाती है, मतलब सेंटर स्टेट्स लिस्ट में भी लेजिस्लेट कर सकता है, सेंटर सुपर पावर बन जाता है। सेंटर किसी भी लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकता है, कंकरेंट में तो करेगा ही करेगा, स्टेट में भी कर सकेगा। मतलब स्टेट जो है वो सेंटर पार्लियामेंट से पास होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी लोकसभा और 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा से पास होना चाहिए। बट इसी महीने में 1 महीने के अंदर जब तक पास होना था, लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो, मतलब इधर सपोज इधर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो ठीक है नेशनल इमरजेंसी लग गई, पर उस नेशनल इमरजेंसी को 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट मतलब दोनों हाउस से अप्रूवल चाहिए। बट अगर उसी 1 महीने के अंदर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, फिर क्या होगा? किसका रोल होगा? राज्यसभा। राज्यसभा अगर 2/3 मेजोरिटी से पास कर दे तो वो इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी। कब तक कंटिन्यू रहेगी? जब तक नई लोकसभा नहीं इलेक्ट होती और उस चीज को अप्रूवल। तो जो आपने बोला सही बोला कि राज्यसभा एज अ बैकअप हाउस है, पर किस समय? इमरजेंसी के समय में। अदरवाइज राज्यसभा इज ए नॉर्मल हाउस, इसीलिए इसको परमानेंट बनाया गया। समझ में आया? आप रिजल्ट समझ, क्योंकि गाइस ये छोटी, दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट दे आर नॉट गिवन इन द बुक्स। ये सब थोड़ा ना बुक्स में दे रखा है। ये क्लास, ये आप और हम ना एक लेवल पे जब रीड कर लेते हैं तो हम लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अच्छा, राज्यसभा इसलिए थी परमानेंट हाउस, क्योंकि भाई सिंपल बात है, सपोज अगर दोनों ये भी ये डिसॉल्व हो जाए, ये देश में कानून कौन बनाएगा? जुडिशरी थोड़ा ना कानून, जुडिशरी एक्सेप्शन केस में कानून बनाती है, रेयर इन जनरल केस में कानून नहीं बनाती जुडिशरी। क्लियर गाइस? लिख लीजिए। इन सच कैपेसिटीज प्राइम मिनिस्टर प्लेज
आई थिंक मैं डिक्टेट कर चुका, ये कर चुका। ओके, नेक्स्ट लिखेगा डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। जैसे मैंने कहा लोकसभा जो लोअर हाउस है वो हर 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाएगी, या और कब डिसॉल्व होगी, या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए। इफ आई टोल्ड आई थिंक आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे कि आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट 1998 में बनी थी, पर एक वोट से 1 साल के अंदर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गई। जब कॉन्फिडेंस मोशन हार गई, राष्ट्रपति ने सीधे कहते रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति उसी प्राइम मिनिस्टर की बात सुनेगा जिसके पास मेजॉरिटी है। अगर प्राइम मिनिस्टर पास मेजॉरिटी नहीं, राष्ट्रपति नहीं बात सुनेगा। आज नरेंद्र मोदी जी कह दें, राष्ट्रपति भवन के पास जाए, राष्ट्रपति के पास जाएं कि मैम डिसॉल्व लोकसभा, तुरंत प्रेसिडेंट कह देंगी ओके लोकसभा इज डिसॉल्व। ओके, बट प्राइम मिनिस्टर ने मेजॉरिटी कम वंशिका कम। ओके गौरव, या यू कैन सिट ओवर हियर और यू कैन सिट ओवर देयर। बट अगर सपोज प्राइम मिनिस्टर की सरकार गिर गई, सरकार गिर चुकी है, और तब प्राइम मिनिस्टर कहें कि मैम डिसॉल्व लोकसभा, क्योंकि जब आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू लिसन योर एडवाइस। राष्ट्रपति किसकी बात सुनेगा? प्रधानमंत्री की बात सुनेगा, पर प्रधानमंत्री के पास बहुमत होना चाहिए। अगर आपने बहुमत खो दिया है, राष्ट्रपति, जैसे कल आपने कहा, जैसे सपोज एक छोटी सी बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लिया, 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ, 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ। जनरल इलेक्शन किसे कहते हैं? लोकसभा के इलेक्शन हो गए, इलेक्शन हुआ, ठीक है। और जो भी XYZ प्राइम मिनिस्टर बना, मैं कोई ओपिनियन पोल नहीं ले रहा हूं, ओके, XYZ प्राइम मिनिस्टर बना और क्लियर मेजॉरिटी से XYZ प्राइम मिनिस्टर बना 2024 में, और प्राइम मिनिस्टर बनने के, मेजॉरिटी प्रूव करने के 1 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हाउस में जाता है, राष्ट्रपति भवन में जाता है, और उससे कहता है, राष्ट्रपति जी से कहता है कि मैम डिसॉल्व लोकसभा। अभी इलेक्शन हुआ, 1 महीना ही बीता है, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैम डिसॉल्व लोकसभा। द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। व्हाई? बिकॉज ही हैज द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। समझ पा रहे हो? ही हैज द प्राइम, राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी है तो वो कभी भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, पर राष्ट्रपति उसकी बात सुनेगा। है लोकसभा बहुत, देखो पता, लोकसभा ये सब चीजें बेटा वैसे ये सब चीजें पार्लियामेंट में पढ़ाऊंगा। पहला बात, ऑटोमेटिकली कब डिसॉल्व हो जाती है? 5 इयर्स। अब जैसे इस सरकार का 5 साल 2024 में पूरा हो रहा है, तो उससे पहले सरकार बन जानी चाहिए। मई में सरकार ने शपथ ली थी, मई में शपथ ली थी, 22-23 मई को शपथ ली थी सरकार ने, तो उससे पहले नई लोकसभा बन जानी चाहिए, तो उससे पहले इलेक्शंस हो जाएंगे। ओके, तो 5 इयर्स के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लंबा क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से। ओके, 5 इयर्स, क्योंकि हो सकता है कुछ पार्ट बीइंग अ न्यू स्टूडेंट आपको नहीं मालूम हो, 5 इयर्स के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए। किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए। ओके, जैसे सपोज, समझ रहे, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, मतलब सपोज इफ आई एम द लीडर ऑफ द क्लास और आपने मेजॉरिटी से पास कर दिया कि सर निश्चित सर की क्लास हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ही शुड लीव द हाउस। ओके, अगर वो मेजॉरिटी से पास हुआ तो हमें आपकी बात माननी पड़ेगी डेमोक्रेटिकली। ओके, नो कॉन्फिडेंस मोशन, या सरकार कॉन्फिडेंस मोशन हार जाए, कॉन्फिडेंस मोशन लॉस्ट हो जाए। तीसरा रीजन, 1 2 3 एक ही बात है बट है रीजन। या अब मेरे को पुराने स्टूडेंट बताएगा और क्या तरीका हो सकता है। अगर नो सर नॉट एट ऑल, अब यहां से मालूम चलेगा कौन किसने, पुराने स्टूडेंट। यस विपुल बताओ। यस, अब आया है, मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, पर पुराने स्टूडेंट्स के लिए। नए स्टूडेंट्स आपको फील करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा ही नहीं है। ओके, पुराने स्टूडेंट्स जिन्होंने मेंस लिखा है, मैं सोच रहा हूँ अभी मेंस का क्वेश्चन देने से रुक जाओ, जब आपको यही नहीं मालूम तो वो मेंस का क्वेश्चन जो देने वाला हूँ वो तो आपको हवाइयां उड़ा देगा। ओके, ध्यान रखो, सरकार अगर बजट पास नहीं करा पाती है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। सरकार अगर बजट नहीं पास करा पाती, बजट जो एनुअल बजट होता है नहीं पास करा पाती है, तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। बजट नहीं पास हुआ, सरकार रिजाइन, नेक्स्ट डे तुरंत रिजाइन सर। तो बजट इज, और उसका दूसरा, इसी का दूसरा करोलरी है पॉलिसी स्टेटमेंट। पॉलिसी से बजट इज ए पॉलिसी स्टेटमेंट, मतलब सरकार अगर कोई भी मेजर पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं पास करा पाई तो मतलब क्या मतलब हुआ? आपकी मेजॉरिटी नहीं,
हर बिल पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं होता, पर कुछ बिल पॉलिसी स्टेटमेंट होते हैं। ओके, सरकार अगर बजट नहीं पास करा पाई या यस 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 कट मोशन पास हो गया। अब ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, अभी आप नहीं। कट मोशन, विपक्ष कट मोशन के लिए कहता है जब सरकार बजट पेश करती है ना, बजट को, पूरे बजट को 100 रुपया रिड्यूस कर दिया जाए। सुनने में बहुत मजाक ये लगता है, मतलब करोड़ों के बजट को 100 रुपया कम कर दिया जाए, बजट को 1 रुपया कम कर दिया जाए। कट मोशन, कितने तरह के कट मोशन होते हैं? पढ़ाया है पार्लियामेंट में, यू वर देयर। आज सब नोना, मेरे को रिकॉर्डिंग इतने दिन की मिलेगी नहीं। ओके, 3 तरह के कट मोशंस होते हैं। ओके, पॉलिसी कट, टोकन कट और इकोनॉमी कट। 3 तरह के कट मोशंस होते हैं, पॉलिसी कट, टोकन कट, इकोनॉमी कट। पढ़ा देंगे इसलिए अब, क्योंकि देखो गाइस, एक ये भी कंसेप्शन होता है ना, बच्चे ने पूछा अनमोल ने कि सिंस ही इज अ न्यू स्टूडेंट, मैं टाल भी सकता था। अगर मैं टाल दिया तो कई स्टूडेंट दिमाग में अच्छा सर को आता नहीं होगा या सर प्रिपेयर करके नहीं आएंगे इसलिए नहीं बता रहे हैं। मुझे मालूम था कि इसमें कई ऐसी चीज आएंगे जो अभी नहीं पार्लियामेंट में पढ़ाऊंगा। कट मोशंस। ओके, जब सरकार बजट पास करती है ना और विपक्ष बजट से एग्री नहीं करता है, भाई बजट, अपोजिशन पार्टी बजट से एग्री नहीं करती है, तो अपोजिशन पार्टी कट मोशंस लेकर के आती है। कट मोशंस, बजट को 100 रुपया रिड्यूस कर दिया जाए, 100 रुपया कम कर दिया जाए, बजट को 1 रुपया कम कर दिया जाए। आप 100 रुपये और 1 रुपये पे मत जाओ। आप कहना मतलब है जो अपोजिशन पार्टी है, दे आर नॉट एग्रीइंग विद योर पॉलिसीज। और अगर कट मोशन पास हो गया, दिस मींस द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी इन लोकसभा, गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। ठीक है, अब मेरे को तो इन 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये पॉइंट कर लो, जब प्राइम मिनिस्टर खुद ही कहे कि लोकसभा डिसॉल्व कर दीजिए, तो पर बशर्ते वो उसके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। वो खुद ही कहे, जैसे मैंने कहा, ऐसा भी एक एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है, अभी इलेक्शन हुए और अभी जीता और चला जाए प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के पास, सर लोकसभा डिसॉल्व कर दीजिए, राष्ट्रपति के पास कोई सेकंड चॉइस है ही नहीं, वो डिसॉल्व करेगा ही करेगा, बशर्ते प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। हर बार तो नहीं जीत पाता, आज तक कोई सरकार कट मोशन से नहीं गिरी। आजकल कोई सरकार कट मोशन, आजकल कोई सरकार बजट ना पास होने से नहीं गिरी। ये सब चीजें, पर ये प्रोविजंस हैं, ये सारे प्रोविजंस बेटा हैं प्रोविजंस से सारे। ठीक है, ओके। तो ये एक मतलब अगर पॉइंट करें 1 2 3 4 5 6, ओके, ये 6 तरीके हैं और 7 तरीके हैं जिस कारण से लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनुमरेट हाउ मेनी वेज द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व या लोअर हाउस कैन बी डिसॉल्व, दीस आर द 7 वेज। ठीक है, अब आते हैं गौरव के क्वेश्चन पे जो उसने बच्चे ने गलत बताया था। ओके, ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं बेटा, देखो आप गलत बता रहे हो, यहाँ सीखने के लिए ही आए हो। मेन चीज ये, यहाँ सीखने के लिए ही आए हो। यहाँ 1000 बार गलती कर लो पर एग्जाम में मत गलती करके आना। ओके, जब कभी प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है अकस्मात, तो क्या होता है? जो प्रधानमंत्री की डेथ होती है तो सर ध्यान रखिएगा, सर एंड मैम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाता है, सरकार नहीं गिरती, सरकार नहीं करती। आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इज द की स्टोन ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जब की स्टोन ही हट गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो अपने आप ही हटेगा। ओके, तो जब कभी प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है तो ऑटोमेटिकली उसका मंत्रिमंडल डिसॉल्व हो जाता है। तो जो नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होगा वो अपना नया मंत्रिमंडल बनाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए तो लोकसभा डिसॉल्व नहीं होती है, ऐसा नहीं है, लोकसभा रहती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेते हैं 1984 30 अक्टूबर 1984 क्या हुआ? 30 अक्टूबर 1984 को है इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया। ओके, उनके ही बॉडीगार्ड्स ने, ठीक है, उनके ही बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और ने असैसिनेट कर दिया, पूरी की पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी के ऊपर फायर कर दी। ओके, और शाम तक मालूम चल गया इंदिरा गांधी इज नो मोर, एम्स के डॉक्टर्स ने कह दिया इंदिरा गांधी इज नो मोर। ओके, पूरा देश शॉक्ड बिकॉज़ शी वाज अ स्टालवर्ट लीडर गाइस। मतलब भारत में कुछ ही स्टालवर्ट लीडर हुए हैं जिन्हें आप भी मानोगे अनडिस्प्यूटेड स्टालवर्ट लीडर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और आज के मोदी जी। मानिए ना मानिए, हिस्ट्री याद रखेगी, लिटरली हिस्ट्री याद रखेगी। अभी नहीं मानेंगे तो 10 साल बाद 15 साल बाद हिस्ट्री याद रखेगी। 3 ही भारत में स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं। मतलब हो सकता है आप लोग आश्चर्य के सर अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं ले रहे हैं, बट कंपैरेटिवली, क्योंकि वो कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे थे, कोलिशन गवर्नमेंट बहुत सरदर्दी होती है, 10 लोगों को साथ में लेकर के चलना होता है। ओके, तो एकदम से उनकी डेथ हुई तो पहली बात, अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? तो यहां पे जब कभी एकदम से प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो क्लास ध्यान रखना, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है, प्रेसिडेंट हैज अ डिस्क्रिशन
he can appoint anyone from majority party as PM. जब प्रधानमंत्री एकदम से दैट हो जाए तो प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि वो मेजॉरिटी पार्टी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है. टेम्पररी बेसिस, राइट? यस, बट ऑन टेम्पररी बेसिस, राइट? टेम्पररी बेसिस, उसे मेजॉरिटी प्रूव करना पड़ेगा. अगर उसे बाद में हटाया, अगर पार्टी कहे कि हमारा लीडर ऑफ मतलब हमारा लीडर कोई और है तो प्राइम मिनिस्टर तो राष्ट्रपति को उससे अपॉइंट करना पड़ेगा. बट यस, इनिशियली ऑन द टेम्पररी बेसिस. ठीक है. तो जब 1984 में इंदिरा गांधी की शाम को पूरे देश को मालूम चला डेथ हो गई है, तो अब उस समय थे ज्ञानी जैल सिंह वाज द प्रेसिडेंट. ज्ञानी जैल सिंह को प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी ने ही बनाया था. ओके, एंड ही वाज अ क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी के बहुत खासम खास थे ज्ञानी जैल सिंह. ओके, तो ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि भाई इंदिरा गांधी की एकदम से डेथ हो गई, मैं किसी और को कैसे प्राइम मिनिस्टर बनाऊं. वो वेट करते रहे राजीव गांधी का. और राजीव गांधी उस समय कलकत्ता में थे, वेस्ट बंगाल में थे. रातों तुरंत दोपहर में राजीव गांधी के पास फोन कॉल गया राष्ट्रपति भवन से. अंदर की सिचुएशन पब्लिक में अनाउंस नहीं हुआ था, पर उनको बता दिया गया था ये सिचुएशन, आप सीधे आओ दिल्ली. तुरंत दोपहर में राजीव गांधी विद प्रणब मुखर्जी वाज अकम्पनिंग राजीव गांधी, वो फ्लाइट से दिल्ली आए और रात में ही उन्हें शपथ दिलाई गई प्रधानमंत्री बनने की. तो ध्यान रखना, जब कभी भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की अकस्मात डेथ हो जाए या वो अकस्मात रिजाइन कर दें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व होता है पर सरकार नहीं गिरती. समझ में आ गया ना गौरव? ओके, याद रखेगा ना. वैसे ये सब चीजें नेक्स्ट चैप्टर में आ रही है. अब यहां से रियल पॉलिटी शुरू हो रही है गाइस. वो पॉलिटी शुरू हो रही है जो हम और आप देखते हैं. फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी तो एक अलग तरीके के कानून थे. अब ये पॉलिटी हो रही है जो आप सुनते हो, देखते हो, समझते हो. समझ में आ गया ना क्लास? ओके, लिखिए. सर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इम्पीचमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है जैसे यूएस में होता है? इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट को हटाया जाता है इम्पीचमेंट. और ध्यान रखिएगा, हमारे के यहाँ ही सिर्फ प्रेसिडेंट को ही इम्पीच किया जा सकता, बाकी किसी को इम्पीच नहीं किया जा सकता. प्रेसिडेंट ही इम्पीच हो सकता है. प्राइम मिनिस्टर को तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटाया जाता है. ठीक है सर, अंडरस्टूड. गॉट माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, प्रेसिडेंट के में आएगा. इसके बाद पहला ही चैप्टर प्रेसिडेंट ही है. अभी हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, उसका पहला चैप्टर प्रेसिडेंट ही है. ओके, प्रेसिडेंट में आएगा इम्पीचमेंट. व्हाट इज इम्पीचमेंट? ओके, ध्यान रखिएगा, किताबों में या कई बार अखबारों में भी, कई बार टीवी चैनल्स भी बोलते हैं जज का इंपीचमेंट हो रहा, हाई कोर्ट जज का इंपीचमेंट. सर, जजेस का इंपीचमेंट नहीं होता, जजेस का रिमूवल होता है. अब भले ही वो कोई भी न्यूज चैनल बोले, इसका मतलब ये थोड़ा गलत सही हो जाएगा. गलत है, गलत ही रहेगा. हमारे यहाँ इंपीचमेंट केवल और केवल राष्ट्रपति का होता है. एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंपीचमेंट एंड रिमूवल. आई विल टेल यू इन द प्रेसिडेंट. मैं प्रेसिडेंट में बताऊंगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंपीचमेंट एंड रिमूवल. ओके, हाँ, अब सुनने में, हाँ, महाअभियोग हिंदी में थोड़ा बोलते, इंग्लिश में थोड़ा बोलते, हिंदी में बोलते महाअभियोग. अभी जैसे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग की प्रोसीडिंग चल रही थी, और इंपीचमेंट वही प्रोसीडिंग चल रही थी रिमूवल की, और बार बार न्यूज चैनल बोल रहे थे महाभियोग लगने वाला. हाई कोर्ट जज के बाद महाभियोग लगता ही नहीं, रिमूवल होता है. रिमूवल को हिंदी में कहते हैं पदच्युत करना, पद से हटाना. अरे नहीं 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 नहीं, अनुच्छेद बोलते, आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद के ऊपर जो कह रहे हो गलत है. ओके, ठीक है. अरे कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, नए बच्चे. ओके, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट चैप्टर इंपीचमेंट क्या होता है. ठीक है. नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम. वैसे तो मेरे को पहला पैराग्राफ यही होना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, मैं कल फीचर से शुरू हो गया. हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. तो यूरोप के किस देश में सबसे पहले पार्लियामेंट बनी थी? योर ऑप्शंस आर: ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी स्पेन, डी इंग्लैंड. इंग्लैंड श्योर, वेरी गुड. जर्मनी, ध्यान रखिएगा, स्पेन. ओके, लिख लीजिए क्लास. आप लिखिए क्लास, मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम. मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्या क्या मेरिट्स पार्लियामेंट्री सिस्टम की होती हैं? ओके, मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम. सबसे बड़ी मेरिट क्या होती है? जैसे मैंने आपको अभी सबसे पहले आते ही क्या क्वेश्चन पूछा था कि इस बिल्डिंग में, इस संसद की बिल्डिंग में कौन कौन लोग बैठते हैं? 2 लोग बैठते हैं. वन इज लेजिस्लेचर, जो कि एमपीज होते हैं, और जो लेजिस्लेचर मिनिस्टर बन जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? एग्जीक्यूटिव. तो देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. इस कारण से बिल्स आसानी से पास. और यही एक मेन रीजन है. कल मेरे से किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था, आई थिंक
किसी एक स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हमारे फोर फादर्स ने यही सिस्टम क्यों अपनाया, तो उसका मैंने क्या आंसर दिया था, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लड़ाइयां बहुत होती हैं कि अगर सपोज एग्जीक्यूटिव किसी और पार्टी का है, लेजिस्लेचर किसी और पार्टी का है, तलवारें खींची रहेंगी, बात मानेगी नहीं मानेगी। यहाँ पे क्या है, उन्हें मालूम है कि सरकार को मालूम है कि बिल आसानी से पास हो जाएगा, लोकसभा से बिल आसानी से पास हो जाएगा, इनकी मेजोरिटी, भाई मेजोरिटी है तभी तो सरकार में है, तो बिल पास कराने में क्या दिक्कत है। समझ में आया? तो हार्मोनियस रिलेशनशिप होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की। पर प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज नो हार्मोनियस रिलेशनशिप। वो तभी होगा जब प्रेसिडेंट भी एक ही पार्टी का होगा और कांग्रेस में भी उसी पार्टी के मेंबर होंगे, तभी होगा हार्मोनियस रिलेशनशिप। बट क्या होता है कि पहले 4 साल तो चलो सेम पार्टी हो जाती है, फिर अगले बार 4 साल दूसरे पार्टी के लोग हो जाते हैं और वहीं पे वो दिक्कत हो जाती है। समझ में आ गया ना क्लास? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है क्लास? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ओके। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे? ओके, जस्ट सी, एक तरफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक तरफ पार्लियामेंट है, एक तरफ प्रेसिडेंशियल, एक तरफ पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन इलेक्ट होगा सबसे पहले? ओके, आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट। ये कहां से इलेक्ट होंगे? डायरेक्टली इलेक्ट होगा, और ये अपने मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा जो नॉन इलेक्टेड हो, नॉन इलेक्टेड, ठीक है। और हमारे सिस्टम में क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑल ऑफ देम आर इलेक्टेड। और अगर लोकसभा से हैं तो डायरेक्टली इलेक्टेड। लोकसभा से तो डायरेक्टली, मोदी जी वाराणसी से है ना, बनारस से हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड है नहीं इलेक्टेड है। यहाँ की एमपी राजलक्ष्मी शाह डायरेक्टली इलेक्टेड है नहीं इलेक्टेड है, तो वो डायरेक्टली पीपल से कांटेक्ट में होते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट ही पूरे अमेरिका से डायरेक्टली इलेक्ट होता है, बाकी मिनिस्टर का कोई पीपल से लेना देना नहीं होता। यहाँ पे मिनिस्टर्स का भी पीपल से लेना देना होता। अगर आपकी इमेज खराब हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर सीधे आपसे कहेगा सर आपकी वजह से गवर्नमेंट की इमेज खराब हो रही है, इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो राष्ट्रपति से कहेगा इनको बर्खास्त कर दीजिए, इनको डिसमिस कर दीजिए। प्रधानमंत्री एक बार आपसे कहेगा इस्तीफा दे दीजिए, और आपने कहा नहीं मैं नहीं देता इस्तीफा, तो वो सीधे राष्ट्रपति को फोन करेंगे इनको डिसमिस कर दीजिए, और राष्ट्रपति डिसमिस कर देगा। यस, एडवांटेज अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। दे लेट मी फिनिश दिस थिंग, ओके। फिर मैं अभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेटा आया ही नहीं हूं, अब इसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अभी मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मैं पहले पार्लियामेंट को खत्म कर दीजिए फिर मैं प्रेसिडेंट पे आता हूं, ओके। लिख लीजिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट समझ गए? क्योंकि यहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप विद हुम? डायरेक्ट रिलेशनशिप विद पीपल। ये दोनों इस पीपल, यहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप किसने? प्रेसिडेंट को पूरे अमेरिका के पॉपुलेशन ने इलेक्ट किया है, पर मिनिस्टर्स का कोई जनता से लेना देना नहीं, तो वो इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। यहां पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। समझ में आया क्लास? अब राज्यसभा से कितने लोग हैं? जयशंकर जी हैं, हरदीप पुरी हैं, ओके, वैष्णव जी हैं, 3-4 ही लोग तो राज्यसभा से हैं, बाकी सब तो लोकसभा से। और जो लोकसभा से हैं वो डायरेक्टली पीपल से कांटेक्ट में है, क्योंकि वो पीपल के द्वारा ही इलेक्ट किए गए हैं। समझ में आया क्लास? ओके। तभी तो देखो आजकल सारे, चाहे जो अपोजिशन हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, बहुत एक्टिव हो चुके हैं। उन्हें मालूम है कि विद इन 8 महीने 9 महीने के अंदर जनता के सामने हाथ जोड़ के फेस करने जाना, जनता से वोट मांगने जाना। अगर अभी नहीं एक्टिव हो गए तो क्या होगा? इसीलिए आजकल देखा होगा सारे नेता लोग क्यों एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि अगले 10 महीने के अंदर भारत में चुनाव है लोकसभा के, ओके। और आपका परसेप्शन जैसा होगा जनता वैसे ही वोट करेगी। इसलिए हर पार्टी सुपर एक्टिव है आजकल। जुलाई हो चुका है, नवंबर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, और इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी, और फरवरी से इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। तो मतलब इसलिए क्योंकि उन्हें पीपल से वोट लेना है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। अमेरिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। भाई सपोज अगर मैं अमेरिका में मिनिस्टर हूं, प्रेसिडेंट ने मेरे को मिनिस्टर बनाया, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल टू हुम? प्रेसिडेंट ओनली। यहां पे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज लोकसभा एंड एज वेल एज टू इट्स पीपल, इसलिए रिस्पॉन्सिबल। समझ में आ गया ना? जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं समझ में आ गया ना? देखिए अभी मानसून सेशन शुरू होने वाला, जब मानसून सेशन शुरू होगा तो क्या चीज टीवी में देखोगे? व्हाट यू विल सी इन द टीवी? लोकसभा राज्यसभा टीवी ऐसा कोई नहीं देखता होगा, पर क्या चीज अगर कभी न्यूज में देखो तो क्या होगा मानसून सेशन में? अब ये मत कहना सर हंगामा देखेंगे, हंगामा नहीं, मतलब उसके अलावा क्या चीज देखोगे? क्या दिखता है लोकसभा राज्यसभा टीवी में? क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। नहीं देखा कभी लोकसभा राज्यसभा टीवी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किससे क्वेश्चन पूछते हैं? मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब सेशन लगेगा तो जहां सरकार बैठेगी तो सारे एमपीज अपने क्वेश्चन लेकर के सरकार से पूछते हैं।
अभी पहला तो क्वेश्चन आएगा बाढ़ के ऊपर, दिल्ली में बाढ़ के ऊपर, सब तू मैं करने शुरू हो जाएंगे, इस कारण से बाढ़ आई, उस कारण से बाढ़ आई। फिर दूसरा महंगाई, टमाटर 200 रुपया किलो हो गए। ओके, तो वो सारे चीज क्या है, क्वेश्चन आर, कौन रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। तो दैट्स व्हाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहां पे इस तरीके का क्वेश्चन आर नहीं होता है, हमारे यहाँ क्वेश्चन आर्स होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, एडजर्नमेंट मोशन, ये सब चीजें पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन मतलब कार्य स्थगन प्रस्ताव, मतलब विपक्ष एडजर्नमेंट मोशन लेके आता है। एडजर्नमेंट मोशन कार्य स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन समझ में नहीं आता पर हिंदी में समझ में, कार्य स्थगन, स्थगन मतलब रोक दो, प्रस्ताव मतलब पार्लियामेंट का काम, लोकसभा का काम अभी परमानेंटली रोको, टेम्परेरी रोको और इस पे डिस्कस करो। अगर स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया एडजर्नमेंट मोशन तो फिर डिबेट होती है, सरकार से जवाब मांगा जाता है ऐसा क्यों हो रहा है, फिर सरकार को जवाब देना पड़ता है। ये 70s तक मतलब इफेक्टिव टूल था, और उसके बाद 80s 90s 2000 अब सुपर इफेक्टिव टूल है। क्यों? क्योंकि अब मीडिया है बहुत जबरदस्त, सरकार की एक एक कार्रवाई मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होती है। सरकार ने क्या जवाब दिया, ओके, मोदी जी क्या बोले संसद में, ये सब चीज टीवी में दिखता है, उसके हिसाब से जनता अपना ओपिनियन बनाती है। तो सरकार को जनता देख रही होती है, इसलिए क्वेश्चन आर हो गया, एडजर्नमेंट मोशन हो गया, ये सेंसर मोशन हो गया, ये सारे मोशंस अपोजिशन के हाथ में टूल्स हैं, किसको गवर्न करने के लिए, सरकार को गवर्न करने के लिए। समझ में आ रहा है ना क्लास? ये पॉलिटी की बेसिक्स बता रहा हूं, बेसिक्स। ओके, लिख ले क्लास। डिस्पोटिज्म, प्रिवेंट डिस्पोटिज्म, डिस्पॉट मतलब ऑटोक्रेट। भारतीय पार्लियामेंट में कोई डिस्पॉट नहीं हो सकता, कोई ऑटोक्रेट नहीं हो सकता, कोई तानाशाह नहीं हो सकता, कोई तानाशाह नहीं हो सकता। तानाशाह होने पर हमारे क्या मतलब, कोई ये कहे जैसे कि ये प्राइम मिनिस्टर तानाशाह हो गया था, तो भारतीय में अब पॉसिबल नहीं है। ओके, भारतीयों में तानाशाह तभी हो सकता है कोई प्राइम मिनिस्टर जब 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा, 2/3 मेजॉरिटी राज्यसभा और आधे से ज्यादा स्टेट्स में उसकी गवर्नमेंट हो, सर उसकी पार्टी हो, तो तानाशाह हो सकता है। पर तब जुडिशरी के पास पावर है। इंदिरा गांधी ने, जब इंदिरा गांधी तानाशाह बनी थी, क्योंकि तब उनके पास ऐसी पावर थी, 2/3 लोकसभा, 2/3 राज्यसभा और आधे स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट, तो इंदिरा गांधी वाज लाइक अ तानाशाह, इंटरनल इमरजेंसी लगा दी थी। पर तब जुडिशरी के पास डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर उसने यूज नहीं किया था, और आज जुडिशरी के पास डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर का डॉक्ट्राइन, कि अगर वो अगर सपोज किसी, आज जैसे मोदी जी हैं, 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा है पर राज्यसभा में 2/3 नहीं, और आधे स्टेट्स में भी थोड़ा सा कई जगह मिक्सचर गवर्नमेंट चल रही है ना, कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, प्योर बीजेपी की तो नहीं है ना। तो आज के समय प्रेसिडेंट पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत मुश्किल है किसी का डिस्पोटिज्म होना। वहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अमेरिका, पूरे अमेरिका ने इलेक्ट किया, कर लो जो कुछ करना, जो उखाड़ना है कर लो, 4 साल के लिए तो मैं ही प्रेसिडेंट हूं। अमेरिका में इंपीचमेंट लाना बहुत कठिन बात है। ओके, 4 साल के लिए तो झेलना पड़ेगा फिर। अब अमेरिका की जनता ने ट्रंप को 4 साल झेला, नहीं झेला, 4 साल झेला, तो वो जो करे वो तो करे। बल्कि ये तो कह रहे कि एफबीआई की सीक्रेट फाइल्स तक ट्रंप अपने घर तक ले गया था। तो आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिस्पॉट हो सकते हैं, पर भारत में डिस्पोटिज्म तब हो सकता है 2/3 लोकसभा, 2/3 राज्यसभा और आधे स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट। तो अब आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते तब आपको रोकेगा कौन, जुडिशरी, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर्स। ओके, बस। तो भारत में डिस्पोटिज्म होना बहुत मुश्किल है। तो कोई अगर ये कहे कि भारत में हिटलरशाही लागू हो सकती है, नहीं लागू हो सकती। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा बनाया गया, इसलिए कहते हैं क्लास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बी आर अम्बेडकर साहब ने बनाया है ना, जबरदस्त बनाया, मतलब उन्होंने नहीं बल्कि बाकी लोगों ने मिलकर के जो बनाया, ड्राफ्ट किया है, जबरदस्त ड्राफ्ट किया, तभी अब तक सक्सेसफुल है। बाकी आप इंडिया के जितने आसपास के नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, सब में चेंज हो चुके हैं, सबके कॉन्स्टिट्यूशन बदले गए हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वही चल रहा है, क्योंकि बनाया इतनी बढ़िया तरीके से। तो जब बी आर अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो लोग उनका मजाक बना रहे थे, इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट थे, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पैच वर्क। पैच वर्क समझते हो ना, पैबंद, आजकल फैशन भी ना, जीन्स के ऊपर अलग अलग कपड़ों का लगा करके पैबंद लगाना, पैच वर्क। तो इस पर बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला, इफ इट इज अ पैच वर्क देन आई विल से इट इज अ ब्यूटीफुल पैच वर्क, कि अगर ये पैच वर्क है तो मैं कहूंगा इट इज अ ब्यूटीफुल पैच वर्क। मतलब पैच वर्क कहने का मतलब ये था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अलग अलग फीचर्स अलग अलग देश से उठाए, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से उठाया, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से उठाया, ओके, अलग अलग राइट, अलग अलग चीजें अलग अलग देश लगा। तो उन्होंने कहा ये तो आपने खुद का क्या है, ये तो पैच वर्क है अलग अलग देशों, पर इतना बढ़िया एसिमुलेट किया है कि है, मतलब इट इज रनिंग वेरी एफिशिएंटली। ओके, ठीक है क्लास।